नमस्कार बच्चों, अपना लेसन जो चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें आज अपना टॉपिक है विनिमय बिल का नवीनीकरण या विनिमय बिल ऑफ एक्सचेंज को रिन्यू करवाना। जब बिल का स्वीकारकर्ता देय तिथि पर बिल का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो इसे क्या कहते हैं? अपने बिल का अनादरण कहते हैं। और बिल के अनादरण पर वो सारी एंट्रियां की जाती है जो अपने बताई थी। अनादरण के समय बिल किसके पास है उसके हिसाब से करते हैं। तो जब बिल का नवीनीकरण होएगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको बिलों का अनादरण करना पड़ेगा। और बिलों का जब अनादरण होता है तो सारी वही प्रविष्टियाँ करनी होती हैं हमें जो प्रविष्टियाँ हम करते हैं अनादरण के समय या नवीनीकरण से पहले। अनादरण जरूरी है तो पहले क्या करोगे? अनादरण करोगे। जब अनादरण होएगा तो पूरी राशि का हो जाएगा। मान लो कई बार ऐसे होता है कि 10,000 का बिल था जिसमें 2,000 तो उसने दे दिए और 8,000 के लिए वो कहता है कि ब्याज सहित नया बिल लिख दो। तो इन मान लो 3 महीने का बिल लिखा नया, तो लेखक है वो स्वीकारकर्ता से 3 महीने का ब्याज लेगा। ये ब्याज लेखक के लिए तो फायदा हो गया क्योंकि उसे ब्याज मिल रहा है, जबकि स्वीकारकर्ता के लिए क्या है? हानि है। तो जब नवीनीकरण करेंगे तो पहले आपको पूरी राशि के बिल का अनादरण करना पड़ेगा। मान लो 10,000 का बिल है तो अनादरण तो 10,000 का करोगे। जब वो स्वीकारकर्ता 2,000 रुपये देगा तो लेखक उसकी एंट्री कैश टू एक्सेप्टर करेगा, न कि कैश टू बीआर करेगा। इसी तरह चुकाने वाला भी जैसे स्वीकार करता है वो क्या करेगा? बीपी टू कैश के बजाय ड्रोवर टू कैश करेगा। तो जब बिल का अनादरण किया जाता है तो सब पहले नवीनीकरण किया जाता है तो पहले क्या करना पड़ता है? हमें बिल का अनादरण करना पड़ता है। और बिल के अनादरण पर वो सारी एंट्रियां की जाती है जो अपने अनादरण के समय करते हैं। आगे नवीनीकरण करना है तो इसे बिल के नवीनीकरण पर देखो क्या एंट्रियां होगी। पहले है लेखक की पुस्तकों में, और स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में, अब जब बिल का नवीनीकरण होएगा तो पहले अनादरण पर तो वही एंट्रियां करनी है जो अपने अनादरण की एंट्री करते हैं। उसके बाद देखो ब्याज की एंट्री करनी है तो वो ब्याज है वो क्या स्वीकारकर्ता के लिए हानि है और इसके लिए फायदा है। तो ब्याज का लेखांकन, तो ब्याज के लिए क्या एंट्री होगी? देखो ब्याज के लिए एंट्री लेखक तो करेगा एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और स्वीकारकर्ता क्या करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर अकाउंट। तो ब्याज का लेखांकन क्या होगा? लेखक तो क्या एंट्री करेगा? एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट करेगा और स्वीकारकर्ता इंटरेस्ट टू ड्रोवर करेगा। अब मान लो कुछ राशि का तुरंत भुगतान कर दिया जाए, कुछ या ऐसे मान लो राशि का देय राशि का आंशिक भुगतान करने पर यानी कुछ भुगतान कर दिया तो उसके लिए क्या करेंगे? ये भुगतान प्राप्त करेगा। तो ये तो क्या करेगा? इसके पास तो कैश आएगा, ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर अकाउंट। और ये क्या करेगा? ये करेगा ड्रोवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्या करेगा? ड्रोवर टू कैश करेगा। यानी देय राशि का आंशिक भुगतान होगा तो लेखक तो प्राप्त करेगा, लेखक तो प्राप्त होने पर क्या एंट्री कर देगा? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर करेगा। और ये क्या करेगा? ड्रोवर टू कैश करेगा। ये क्या करेगा? ड्रोवर टू कैश करेगा। उसके बाद नया बिल लिखने व स्वीकार करने पर
तो नया बिल लिखो चाहे पुराना, कैसे बिल लिखो, पहली बार लिखो या नया लिखो, एंट्री वही होती है। इसके लिए तो बिल्स रिसीवेबल होएगा, ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर अकाउंट। ये तो करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर अकाउंट, और ये क्या करेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये होगा बिल का नवीनीकरण। जब बिल का नवीनीकरण होएगा तो पहले तो क्या करना है, बिल का अनादरण करना है, और अनादरण पे वही एंट्रियां करनी है जो अपने नॉर्मल एंट्री करते हैं। उसके अलावा क्या करना है, हमें नए बिल लिखने से पहले ब्याज ड्यू करना है। अगर ब्याज दे हो तो ब्याज है वो क्या हो गया, लेखक के लिए तो फ़ायदा हो गया, ये करेगा एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट, और उसके लिए हानि होगी, वो करेगा इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। फिर है जो देय राशि है उसका आंशिक भुगतान करेगा। देय राशि का जब आंशिक भुगतान होएगा तो ये तो क्या करेगा, जब प्राप्त करेगा भुगतान तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर करेगा, और वो क्या करेगा, इसे पेमेंट करना है तो ड्रॉवर टू कैश करेगा। क्या लिखेगा, ड्रॉवर टू कैश। उसके बाद नया बिल लिखने पर ये तो करेगा बी आर टू एक्सेप्टर, और वो करेगा डेटर टू बीपी या ड्रॉवर टू बीपी। अब इसके ड्रॉवर टू बीपी करेगा। अब इसके बाद क्या करें, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं अपने। जैसे ए ने बी को 20,000 का माल बेचा 1 जनवरी 2018 को, जिसकी एवज में ए ने बी पर एक 3 माह का बिल लिखा, जिसे बी ने स्वीकार कर लिया। देय तिथि पर बिल का अनादरण हो गया। देय तिथि पर क्या हो गया, बिल का अनादरण हो गया। ठीक है, अब देय तिथि पर बिल का अनादरण हो गया तथा 3 महीने का नया बिल 10% वार्षिक ब्याज सहित लिखा, जिसका समय पर भुगतान हो गया। आपको ए और बी में जनरल प्रविष्टियाँ बनानी है कि ए बी ने पहले क्या 20,000 का माल बेचा, ए ने बी को कब बेचा, 1 जनवरी 2018 को, और इसकी एवज में ए ने बी पर एक बिल लिख दिया, बी ने क्या कर लिया, इसे स्वीकार कर लिया। जब देय तिथि आई तो बिल का क्या हो गया, अनादरण हो गया, इन्हें भुगतान नहीं किया। बिल किसके पास है, ये कि खुद के पास ही है। फिर एक नया 3 महीने का बिल उसी दिन, मान लो जिस दिन देय तिथि आई उस दिन 3 महीने का एक नया बिल 10% ब्याज सहित लिखा, जिसका बाद में समय पर भुगतान हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ए और बी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करनी है। आप लिखो इन द बुक्स ऑफ ए, इधर आएगी इन द बुक्स ऑफ बी, जर्नल सबसे पहले क्या करेंगे, माल बेचेगा, कब बेचेगा, 1 जनवरी 2018 को
ए ने माल बेचा, तो ए तो क्या करेगा, माल बेचने की एंट्री करेगा, और माल बेचने की एंट्री होती है डेटर टू सेल्स। तो डेटर को यहाँ पे बी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या बनी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और बी क्या करेगा, 1 जनवरी 2018 को ही परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, ए से, टू एज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ये माल खरीदने और बेचने की एंट्री हो गई। उसके बाद ए क्या करेगा, बी पर बिल लिखेगा इसी तिथि को। तो बिल लिखने की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर कौन है, बी, तो टू बीज अकाउंट। एंट्री बनी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। तो बिल कितने का लिखेगा, जितने का माल खरीदा 20,000 का। तो इसने क्या 20,000 का बिल लिखेगा, लिखेगा कब, 1 जनवरी 2018 को ही। इसने क्या कर दिया, 20,000 का बिल लिख दिया। इसने बिल लिखा और उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो ये स्वीकार करने की एंट्री करेगा। तो स्वीकार करने की क्या एंट्री होगी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये होगी बिल लिखने की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू बी, ये होगी ए टू बी पी, बिल स्वीकार करने की एंट्री। अब क्या होगा, देखो देय तिथि पर बिल का अनादरण हो गया, तो अनादरण की एंट्री करेंगे। बिल किसके पास है, तो पहले देखो देय तिथि कब आएगी, 1 जनवरी को बिल लिखा 3 महीने का, तो 1 अप्रैल प्लस में 3 दिन 4 अप्रैल हो गई। तो अप्रैल 4, बिल का क्या करना है आपको, अनादरण करना है। अप्रैल 4 को बिल का अनादरण करेंगे तो बिल उसके पास हो, तो एंट्री क्या होती है, इसमें नोटिंग चार्ज तो लगे नहीं है, इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और बिल कितने का है, 20,000 का है। तो ये क्या हो गया, बिल का अनादरण हो गया, और बिल खुद के पास था इसलिए एंट्री बी टू बी रिसीवेबल हो गया। अगर नोटिंग चार्ज होता तो 2 कैसे हो जाता है यहाँ पे, इसमें क्या नोटिंग चार्ज नहीं है। अब क्या है, अप्रैल वही 4 को ये भी अनादरण करेगा, ये अनादरण करता है बीपी नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्ज तो है नहीं। इसी तरह क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन है, ए, टू एज अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ये क्या हो गया, बिल का अनादरण हो गया। अब देखो ब्याज सहित एक नया बिल लिखना है। ब्याज सहित एक नया बिल लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, ब्याज की राशि निकालेंगे। तो ब्याज की राशि कैसे निकलेगी, देखो पहले तो बिल है 20,000 का और ब्याज है 10% वार्षिक, और नया बिल है वो 3 महीने का, तो 3 महीने का ब्याज लगेगा। तो 20,000 का 10% और 3 महीने का, तो कितने रुपए आ गया, कितने रुपए आ गए, 500 रुपये ब्याज के आ गए। ब्याज कितने का आ गया, 500 रुपये का। यानी दर वो क्या वार्षिक दे रखी है, और वार्षिक ब्याज दर कितनी दे रखी है, 10%, और बिल नया 3 महीने का, तो ब्याज 3 महीने का लगेगा। तो ब्याज कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। तो 500 रुपये जब ब्याज आ गया तो ये ब्याज की एंट्री, इसके लिए ब्याज फायदा है और इसके लिए क्या नुकसान है। ये क्या करेगा, उसकी एंट्री करेगा एक्सेप्टेड टू इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेगा। एंट्री बनेगी अप्रैल 4 को ही बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट।
और कितने रुपए से बनेगी? 500 से। कितने से बनेगी? 500 से। अब ये करेगा अप्रैल 4 को ही, ये क्या करेगा? इसके लिए इंटरेस्ट आनी है, ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किस पे लगाएगा? एक को देना इसे टू एज अकाउंट और 500 रुपये। एंट्री में इंटरेस्ट टू ए कितने रुपये से? 500 रुपये से। उसके बाद देखो इसी तिथि को एक नया बिल लिख दिया ब्याज सहित, तो 20,000 का तो क्या हो गया? अमाउंट होगी और 500 रुपये ब्याज हो गया। टोटल आपको 20,500 का नया बिल लिखना है अप्रैल 4 को। अप्रैल 4 को नया बिल लिखेंगे तो ये लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किस पे लिखेगा? 2B पे, तो 2B's अकाउंट। और नया बिल कितने का हो गया? 20,500 का। एंट्री की बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2B कितने से? 20,500 से। और वो क्या करेगा? बिल को स्वीकार करेगा। तो अप्रैल वो 4 एज अकाउंट डेबिट 2 बिल्स पेबल अकाउंट, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट कितने रुपए से? 20,500, 20,500। एक हो गई बिल लिखने की एंट्री, एक स्वीकार करने की। अब दे तिथि पर क्या हो गया? बिल का भुगतान हो गया। तो दे तिथि पर क्या करेंगे? बिल के भुगतान की प्रविष्टि करेंगे। तो बिल के भुगतान की प्रविष्टि होगी, देखो अप्रैल 4 है, 3 महीने का बिल है, तो मई, जून, जुलाई, 7 जुलाई आ गई। तो जुलाई कितनी आ गई? 7। ये क्या करेगा? प्राप्त करेगा, तो ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट 2BR कितने से? 20,500, 20,500। एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू BR 20,500 से। ये करेगा जुलाई 7 को ही बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट कितने से? 20,500 से। तो ये हो गया बिल का लिखना, अनादरण करना, नवीनीकरण करना, फिर भुगतान करना। दोबारा देखो कि ए ने बी को कितने का माल बेचा? 20,000 का माल बेचा। तो ए ने क्या किया? माल बेचा है, तो ए करेगा माल बेचने की एंट्री B टू सेल्स 20,000 से, और बी क्या करेगा? परचेज करने की, परचेज टू ए 20,000 से। फिर नया बिल लिखा, ए ने लिखा कितने का? 20,000 का, तो इसकी एंट्री बनी BR टू B 20,000 से, और इसने क्या किया? बिल को स्वीकार किया, ये बन गई A टू BP 20,000 से। अब जब इसकी दे तिथि आई तो 1 जनवरी प्लस 3 माह 4, 3 अप्रैल प्लस में 3 दिन, तो कितना हो गया? 4 अप्रैल हो गई। 4 अप्रैल को क्या किया? इसने बिल लिखा, तो एंट्री बनी B टू BR कितने रुपए का बिल? अनादरण कर, पहले अनादरण करा बिल का, तो B टू B कितने का अनादरण करा? 20,000 का, इसने BP टू A कर दिया। अब नया बिल लिखा है, वो 10% वार्षिक ब्याज सहित लिखा है। तो 10% वार्षिक ब्याज सहित का मतलब नया बिल है वो 3 महीने का है, तो 3 महीने का ब्याज लगेगा। बिल है 20,000 का, 20,000 का 10% हो गया 2,000 रुपये, और 3 महीने का हो गया 500 रुपये। तो ये करेगा B टू इंटरेस्ट 500 से, वो करेगा इंटरेस्ट टू A 500 रुपये से। उसके बाद नया बिल लिखा ब्याज सहित, तो 20 का बिल था पहले, 500 रुपये ये और हो गए, तो नया बिल हो गया BR टू B 20,500 का, वो करेगा A टू BP 20,500। अब क्या? दे तिथि पर भुगतान हो गया, तो दे तिथि इसकी कब आएगी? दे तिथि देखो 4 अप्रैल को बिल लिखा था, तो 3 महीने मई, जून, जुलाई, 4 जुलाई प्लस में 3 दिन 7 जुलाई को BR का जब भुगतान प्राप्त किया जाता है, एंट्री होती है कैश टू BR, तो इसने कर दिया कैश टू BR, उसने कर दिया BP टू कैश। ये होगा बिल का अनादरण, उसका नवीनीकरण, फिर उसका भुगतान करना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल इसका एक एग्जाम्पल और करेंगे। धन्यवाद।